यह सच है कि आप सिर्फ 2 रुपये रोज देकर 100 रुपये रोज प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही सरकार की जो पेंशन स्कीम है उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे ये भी कहूँगा कि जितना मैं समय देकर आपके लिए एक वीडियो तैयार करता हूँ, आप उसको बगैर देखे उसको स्किप करके चले जाते हैं, ये थोड़ा खराब लगता है। क्योंकि अगर आप सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे तो जो भी स्कीम है उसके बारे में कहीं भी आप खड़े होके बात कर सकते हैं, उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा आपसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के संबंध में। हो सकता अभी तक आपने इसका नाम ना सुना हो, और सुना हो तो आपको ठीक से इसकी जानकारी ना हो। यही वो स्कीम है जिसमें आप 2 रुपये रोज के हिसाब से जमा करके 100 रुपये रोज प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ नियम हैं। सरकार की जो ये स्कीम है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, ठेला वाले हैं, रेहड़ी लगाने वाले हैं, कामगर लोग हैं, बढ़ई हैं, दर्जी हैं, लुहार हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, ड्राइवर हैं, प्लम्बर हैं, बहुत सारे छोटे छोटे काम करने वाले लोग जिनका कोई अपना संगठन नहीं होता है, ऐसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, उनके भविष्य के लिए सरकार यह स्कीम लाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस स्कीम का महत्व क्यों है। हो सकता भी आपकी उम्र कम है, आप ठीक ठाक इनकम कर रहे होंगे, 1000 रुपये रोज कमा रहे होंगे मेहनत करके, लेकिन एक ऐसा भी दौर आता है जब आपके हाथ पैर थक जाते हैं, आप किसी काम करने की स्थिति में नहीं होते हैं, और जो बच्चे आपके होते हैं वो कहीं पर भी आपका सहयोग नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति आती है 60 वर्ष के बाद, जब आदमी थक जाता है और जब घर का कोई सदस्य उसका सहयोग नहीं करता, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं जिसके लिए उसके पास कोई पैसा नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। आप भी देखते होंगे अपने आसपास बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनके लड़के उनका सहयोग नहीं करते हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लिए लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी पेंशन नहीं मिल पाती है। लेकिन जो मिलती है 500 रुपये बहुत ही छोटी धनराशि होती है, दवा के लिए, ज़रूरतों के लिए पूरी नहीं पड़ती है। तो सरकार ऐसे लोगों के लिए, उनकी जो वृद्धावस्था की उम्र है वो ठीक से गुजरे, तो इसके लिए सरकार ने एक पहल की है, एक योजना जो लॉन्च की है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। बस छोटा सा एक अंश आपसे लिया जाएगा, जितना रुपए आप देंगे इस योजना के तहत उतना ही रुपए सरकार उसमें जोड़ेगी, और इसका लाभ आपको मिलना शुरू होगा 60 वर्ष के बाद। 60 वर्ष के बाद आपको इस स्कीम के तहत 3000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको पेंशन मिलनी शुरू होगी, जो आपके गुजर बसर के लिए, आपके दवा के लिए, आपकी ज़रूरत के लिए काम आएगी। तो सबसे पहले जान लें कि इस योजना के लिए पात्र व्यक्ति कौन हैं। तो पात्र व्यक्ति हमने बता दिया कि असंगठित क्षेत्र के कामगार लोग हैं, ठेली लगाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, मजदूर लोग हैं, निर्माण कार्य क्षेत्र में लगे हुए मजदूर हैं, भट्टा श्रमिक हैं, कोल्डों में काम करने वाले लोग हैं, बढ़ई, प्लम्बर, राजगीर, मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, बहुत सारे लोग, सब कुछ इसी में आ जाता है। तो इस तरह के काम करने वाले लोग जिनकी इनकम जो है 15,000 रुपये महीने
तक है वो इस दायरे में आते हैं। और सरकार ने इसमें एक उम्र का दायरा खींच रखा है कि इस 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। और एक 18 वर्ष से अगर आप ये स्कीम लेते हैं तो आपको सिर्फ 55 रुपये महीना देना पड़ेगा, जो 2 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी कम है। अगर आपकी उम्र 19 वर्ष हो जाती है तो आप 58 रुपये महीना के हिसाब से जमा करेंगे। अगर 20 वर्ष हो जाती है तो आप 61 रुपये, इसी हिसाब से आप आगे बढ़ते जाइएगा तो हर 1 साल बढ़ती उम्र पे 3 रुपये अधिक आपसे लिया जाएगा और उतने ही सरकार उसमें जोड़ेगी। अगर 40 वर्ष तक कोई व्यक्ति इस स्कीम का लाभ ले सकता है, 40 वर्ष की अगर उम्र हो गई है और वो इस स्कीम का लाभ लेना चाहता है तो उसे 200 रुपये महीने के हिसाब से जमा करने पड़ेगा और 200 रुपये ही सरकार उस व्यक्ति के खाते में जमा करेगी। और जब वह उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी तो उसके बाद सरकार आपको 3000 रुपये महीना पेंशन देने लगेगी। तो सोचिए कि कितनी अच्छी स्कीम है आपके उस वक्त के लिए जब आपके साथ ना आपका शरीर होगा, ना आपके रिश्ते होंगे, ना आपका जो भी पैसा। बहुत समस्याएं आती हैं जब आदमी आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है। तो इसके लिए आप अप्लाई कहाँ करेंगे? तो जन सुविधा केंद्र पे आप चले जाइए, वहाँ आधार कार्ड फ़ोटो ले जाइए। अपना जनधन योजना का खाता है या किसी अन्य बैंक का खाता है तो आप वो खाता वहाँ ले जाइए और वहाँ पे आप अप्लाई करवा देंगे। जो इस पेंशन के लिए सहयोग की प्रथम धनराशि है वो आपको नगद वहाँ जमा करनी पड़ेगी। तो इस पेंशन के बारे में आप समझ लीजिए, विचार कर लीजिए कि क्या उस उम्र तक जब आप 60 के पार हो जाएंगे, जिस तरह से आज काम कर रहे हैं, क्या बराबर काम करते रहेंगे? भले ही आज आपकी इनकम 500-1000 रुपये रोज़ आप कमा लेते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि आज ज़रूरतों का दायरा इतना बढ़ गया है कि उस पैसे को बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो छोटी छोटी बचत करके आपके भविष्य के लिए सरकार जो प्लानिंग कर रही है उसमें आप भागीदार बनिए और एक निश्चित धनराशि अपने उस उम्र के पड़ाव पे हासिल करिए जब आपका साथ कोई नहीं देगा, आपको पैसे की ज़रूरत होगी, आप दूसरे पे निर्भर होंगे। तो सरकार की ऐसी ही पेंशन योजनाएं हैं जिसका आप लाभ ले सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके बीच रखी। अगर आप खुद नहीं इस स्कीम का लाभ लेते हैं तो किसी और को भी इसके बारे में बता सकते हैं, हो सकता उसके समझ में कुछ आए और इस स्कीम का लाभ लेने के लिए वह CSC तक जाए और अपना भविष्य सुरक्षित करे। तो ये छोटी सी जानकारी थी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी स्कीमें हैं सरकार की जो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।